हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना देव सिंह। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो फिजिक्स का है। और जैसा कि अपन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे, कल प्रतिरोध और उस सेलों की भी बात हुई थी। तो इसके अगले क्रम में किसी बच्चे के कमेंट से हमें पता चला कि सर ये विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में आप बताइए। देखो बेटा, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उत्पन्न होने वाली ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा में क्या क्या चीजें शामिल है उसकी बात करते हैं। देखो, हम एक टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा। टॉपिक का क्या नाम है? विद्युत ऊर्जा। बेटा देखो, क्या करना है, हमने मान लिया, माना, हमने एक परिपथ माना है। क्या माना है? परिपथ माना है। कैसे माना है वो देखना एक बार। हमने कहा हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, यानी कि एक प्रतिरोध है, और वो किसी भी बैटरी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी से जुड़ा हुआ है। हमने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया जिसके अंदर एक परिपथ है, वो बैटरी से जुड़ा हुआ है, और उसके जो बैक वाली धारा है उसको अपन ने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस बैटरी को हमने कहा कि ये वोल्टेज। बेटा आप क्या करोगे? हम ये कहेंगे कि मास्टर इस वोल्टेज की मैं बात करूं, या मैं जो इसको वोल्टेज दे रहा हूं, जो बैटरी के माध्यम से इसको वोल्टेज प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो क्या है? आप ये कहोगे, आप ये जानते हो कि मास्टर देखो आवेश क्या होता है। आवेश, सबसे पहली बात, आवेश हमने कहा, माना हमने एक परिपथ है जिसमें हमारे पास में प्रतिरोध R है, जिसमें बहने वाली धारा I है, तो उसके अंदर जो उत्पन्न आवेश है वो क्या होगा? तो हम कहते हैं कि आवेश जो होता है वो Q बराबर क्या होता है? I T होता है। यहाँ हमने बड़े वाला I लेके रखा, तो हमने कहा कि आवेश जो है वो किसके बराबर होगा? Q बराबर IT के बराबर होगा। वही वाली बात है कि निकालने का समय दिया हुआ है, उसमें बहने वाली धारा क्या कहलाती है? आवेश कहलाते हैं, जो जानते हैं। अब क्या है कि इस आवेश को, इस एक आवेश को, मैं ये कहूंगा कि इस एक आवेश को यहां से मुड़कर यहां तक वापस आने में किया जाने वाला कार्य क्या होगा? तो हम कहेंगे कि इस आवेश के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, आवेश के द्वारा किया जाने वाला कार्य, कार्य क्या होता है? आप जानते हो कि कार्य होता है W बराबर QV। क्या होता है? कार्य होता है W बराबर QV होता है। एक आवेश है जो वोल्टेज को लेके या ले जाने के लिए वर्क करेगा, तो हम ये कहेंगे कि एक आवेश को लाने के लिए, ले जाने के लिए हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब आप देखो, आप जानते हो कि Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर इस Q की जगह इसका मान रख दिया जाए तो W बराबर आई टी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W बराबर आई टी वी हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या सारे के सारे गुणा में है तो आगे पीछे करके रख दो। ये क्या है? W बराबर वी आई टी है, या फिर आई टी। बेटा दूसरा हम कहेंगे सर ओम्स का जो नियम है, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ अभी क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है। और आप जानते हो कि अगर मैं इस R को देखूं तो R बराबर क्या है? V बटे I है। यहाँ मुझे अगर VI को हटाना हो, कई बार ये VI के रेफरेंस में कुछ और दे देगा, I स्क्वायर के रेफरेंस में दे देगा, तो उसको कैसे निकालेंगे? देखो हम क्या करेंगे, इस vi को, इस vi की जगह कुछ रखना है तो कैसे रखेंगे? इस r के ऊपर रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको I से तो ऊपर इंटू कर देंगे, I से नीचे इंटू कर देंगे। हमारे पास में क्या आएगा? vi बटा I का स्क्वायर, और ये क्या है? r है। मैं अगर इसको यहाँ लेके चला जाऊं तो vi का मान मेरे पास क्या आ गया? I स्क्वायर r आ गया। क्या आ गया? vi का मान मेरे पास I स्क्वायर r आ गया। अब हम मान लो इस समीकरण को तुमने अक्ष कह दिया कि हम समीकरण नंबर अक्ष में वैल्यू रखेंगे vi की, तो क्या होगा? हम अगर vi की वैल्यू रखें तो w बराबर vi क्या आ गया? I स्क्वायर r। ये भी आपका क्या है? फॉर्मूला है। v स्क्वायर r आ गया, और साथ में बच गया क्या? t बच गया। इसको कहेंगे कि सर w बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर r t। हम कहें मास्टर अगर वही इलेक्ट्रॉन है
वो इस R से गुजरेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट करेगा, उष्मा भी उत्पन्न करेगा। तो मैं इसका अगर रिलेशन उष्मा से बताऊं तो H बराबर होता है W by जूल। क्या होता है? H बराबर W by जूल अगर मैं उष्मा की बात करूं, और W by जूल होगा तो W की जगह आप वैल्यू रखोगे I स्क्वायर R T, और जूल की वैल्यू होती है 4.2 अगर आप इसको किस पे लिखेंगे, कैलोरी में लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि H बराबर जो है वो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया H बराबर I स्क्वायर RT बटा 4.2 कैलोरी। इसका ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर W है उससे हीटिंग इफेक्ट भी अगर जनरेट हो तो हम ये कह सकते हैं, बहुत बार आपने ये पढ़ा है H बराबर I स्क्वायर RT। याद रखने का बेस्ट तरीका आपका हार्ट है जो उसको देख लो, हार्ट, तो हार्ट की जगह पे इसको याद रख सकते हैं डायरेक्टली H बराबर I स्क्वायर RT, जो कि क्या है एक उष्मीय इफेक्ट पैदा करेगा, और उष्मा भी एक प्रकार की क्या है आपको ये ऊर्जा की तरह यूज करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत ऊर्जा का रेगुलेशन कैसे होता है, और विद्युत ऊर्जा के रेगुलेशन में कार्य है वो किस तरीके से काम करता है अपने। अब भी अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप उससे हमें दोबारा कमेंट कीजिए, और ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें और जितना सरल हो सके उस चीज को सरल बनाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना काफी है, अपने कमेंट से और बताएंगे ताकि आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए। धन्यवाद।